माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इस लेक्चर में साइन कन्वेंशन। जब कभी हम स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, स्फेरिकल मिरर के सामने अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो उसका इमेज बनता है। जैसे प्लेन मिरर के सामने अगर हम खड़े रहते हैं तो हमारा इमेज बनता है। ऐसे ही उस प्लेन मिरर को थोड़ा सा कर्व्ड कर दिया, जैसे स्पून होता है। ठीक है, स्पून का जो कर्व्ड एरिया है, जो इनसाइड एरिया है, वो कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करेगा और जो आउटसाइड एरिया है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो अगर आप स्पून में आपका खुद का इमेज देखते हैं, मतलब हम ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज हम स्पून में देख रहे हैं। ओके, अलग अलग केसेस हम देखने वाले हैं, पर जब कभी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे बाय स्फेरिकल मिरर तो हमको साइन कन्वेंशन को ध्यान से समझना है और उसका हमको परफेक्टली एक्यूरेटली यूज करना है। ओके, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन यूज whenever we are forming the image by spherical mirror। spherical mirror से जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो कैसे साइन कन्वेंशन को हम समझेंगे, यूज करेंगे। यहां पर हम दो मेथड का यूज कर सकते हैं, एक सिंपल मेथड जो जनरली हम यूज करते हैं और एक थोड़ा सा टिपिकल मेथड जो हम स्पेशल केसेस में यूज करते हैं, है ना। तो मेथड 1 में हम बात करेंगे, मेथड 1 में हमेशा जो इंसिडेंट रे होगी, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखना है और इंसिडेंट रेज जो होगी वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड मूव करेगी। ओके, तो फर्स्ट मेथड में, मेथड नंबर 1 में हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन में। हमको पता है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हमने एक वाई एक्सिस कंसिडर किया, एक एक्स एक्सिस कंसिडर किया, हमको पता है एक्स एक्सिस ये ओरिजिन है, यहां पर हमने मिरर को रखा, यहां पर हमने मिरर को रखा, मतलब कि उसका पोल ओरिजिन पर है। तो एक्स एक्सिस पर राइट हैंड साइड जो भी क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव होती है और लेफ्ट हैंड साइड जो भी क्वांटिटी होती है वो नेगेटिव होती है। एक्स एक्सिस से ऊपर वाई एक्सिस पर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड मूव करते हैं तो नेगेटिव। यही साइन कन्वेंशन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल राइट हैंड साइड टू द पोल दैट इज कंसिडर एज पॉजिटिव डिस्टेंस, इसको हम पॉजिटिव डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। और जो भी डिस्टेंस हम लेफ्ट हैंड साइड मेजर करने वाले हैं पोल से वो सारी नेगेटिव होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये सारे डेफिनेशन आप लिख भी सकते हैं यहां पर। whatever the distance measured right hand to the pole consider as positive and left hand to the pole consider as negative। और अपवर्ड डायरेक्शन की जो भी इमेजेस होगी, हमको ध्यान से समझना है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी हम इमेज या फिर ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी हम इमेज या ऑब्जेक्ट करेंगे तो अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। यही साइन कन्वेंशन है, ठीक है। ये पहला मेथड है जो हमने देखा, जिसमें हम हमेशा रेस को लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड मूव करवाते हैं। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और उससे रेस हमेशा लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड मूव करेगी और सारे डिस्टेंस राइट हैंड साइड जो भी मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगी और लेफ्ट हैंड साइड जो भी मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगी। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड भी बहुत ईजी मेथड है, ठीक है। 2 को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके हम जब थोड़े से एडवांस न्यूमेरिकल करते हैं तो मेथड 2 ही हमारे हेल्प करती है। मेथड 2 में हम साइन कन्वेंशन कंसिडर करते हैं, जो इंसिडेंट रे है वो डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ऑल डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे consider as positive and opposite direction to the incident ray consider as negative, है ना। जैसे कि हमारे पास में एक कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। अब जो इंसिडेंट रे है उसका डायरेक्शन हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसिडर किया, तो ये डिस्टेंस, ये डायरेक्शन पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन जो होगी वो डिस्टेंस नेगेटिव होगी, है ना। जैसे हमको फोकस, पोल से फोकस का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमको कैसे मूव करना है? हमको लेफ्ट हैंड साइड मूव करना, मतलब कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो यहां पर फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का नेगेटिव होगा। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें या फिर कन्वर्जेंट मिरर की बात करें तो उसका फोकल लेंथ कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि उसको मेजर करने के लिए हमें इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ रहा है। ये इंसिडेंट रे है, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे।
ये इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन हमको पोल मेजर करने के लिए आना पड़ रहा है। दैट्स व्हाई दिस फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। हमको हमेशा नेगेटिव कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कंसिडर करना पड़ेगा। वैसे ही अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो ये इंसिडेंट रे है और फोकस को मेजर करने के लिए हमको राइट हैंड साइड मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही मूव करना पड़ रहा है, इसलिए ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स या फिर डाइवर्जेंट मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, अपोजिट केस भी ले सकते हैं। हमने यहां पर राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड पॉजिटिव डायरेक्शन इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कंसीडर किया तो उसको पॉजिटिव मान लिया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन अपोजिट है तो हम उसे पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये सेकंड मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव कंसीडर करते हैं। इसलिए जो कॉनकेव मिरर होता है उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से हमको समझना पड़ेगा और हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।